हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स में आज मैं आपको फिर से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ। इसके आगे के लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, वो मेथड बताई थी मैंने। उसमें हमने देखा था कि हम 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स की हेल्प से हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फर्स्ट स्टेप था कि पॉइंट को फिर एक क्वाड्रेंट में लोकेट करो। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था, और फर्स्ट पॉइंट में हम जो पॉइंट है उसको पहले, सपोज के पॉइंट ए है, वो पॉइंट ए को क्वाड्रेंट में लोकेट करते थे। सेकंड स्टेप में उसका प्रोजेक्शन लेते थे एच पी एंड वी पी पे, और थर्ड स्टेप में एच पी प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते थे, और उसके बाद एक्स वाई के रेफरेंस में हमको पॉइंट कहाँ पे मिलता था वो हम चेक करते थे। इस तरह से, इस मेथड की हेल्प से हमने सभी पॉइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड के लिए आपको एक फिगर याद रखनी पड़ेगी और एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। अगर वो आपको ट्रिक याद रह जाती है तो आपको ये तीनों स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही एक्स वाई के रेफरेंस में आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और ये 6 पोजीशंस जो है पॉइंट्स के वो यहाँ पे बताए हैं। अबो एच पी, ऑन एच पी, बिलो एच पी, बिहाइंड वी पी, ऑन वी पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, अभी ये जो पोजीशन है वो पोजीशंस के हिसाब से हमारे फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा एक्स वाई के रेफरेंस में, और टॉप व्यू कहाँ पे आएगा एक्स वाई के रेफरेंस में, उसके साथ ये फिगर को याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको प्रॉब्लम में दिया हो कि पॉइंट इज 20 mm अबो एच पी, पॉइंट इज 20 mm अबो एच पी, तो यहाँ पे अबो एच पी एक्स वाई के रेफरेंस में कहाँ पे है, एक्स वाई के ऊपर है। तो उसका मतलब पॉइंट ए इज 20 mm अबो एच पी है, तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई के 20 mm ऊपर आएगा, तो एक्स वाई के ऊपर 20 mm। ऑन एच पी होगा तो फ्रंट व्यू एच पी एक्स वाई लाइन पे आएगा, बिलो एच पी होगा तो फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे आएगा। इन फ्रंट ऑफ वी पी होगा तो उसका टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई के नीचे आएगा। ऑन वी पी होगा तो उसका टॉप व्यू एक्स वाई पे आएगा, और बिहाइंड वी पी होगा तो उस पॉइंट का टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई के ऊपर आएगा। उसके साथ उसका जो भी डायमेंशन दिया हो उस डायमेंशन से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी इस मेथड से हमने जो आगे के वीडियो में सब पॉइंट सॉल्व किए थे वो सभी पॉइंट्स हम वापस इस मेथड से चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा था पॉइंट ए इज 15 mm अबो एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। 15 mm अबो एच पी, तो पॉइंट ए इज अबो एच पी है, तो अबो एच पी मीन्स कहाँ पे जाना चाहिए, एक्स वाई के ऊपर। डैश वाले ए डैश पॉइंट एक्स वाई के ऊपर कितना mm जाएगा, 15 mm अबो एच पी है तो 15 mm ए डैश पॉइंट एक्स वाई के ऊपर जाएगा, अबो एच पी एक्स वाई के ऊपर। तो ये हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, एक्स वाई के ऊपर ए डैश पॉइंट 15 mm अबो। ठीक है, फिर क्या है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। इन फ्रंट ऑफ वी पी है तो इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई के नीचे आएगा, कितना mm, 20 mm। तो ए पॉइंट, पॉइंट ए है तो उसका ए पॉइंट एक्स वाई के नीचे 20 mm आएगा। ठीक है, अभी कोई भी एक्चुअल पॉइंट होता है उसका प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो एक ही लाइन में आएंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया। अभी सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट देखते हैं।
तो पॉइंट बी इज 20 mm अबो एच पी एंड 30 mm बिहाइंड वी पी। तो सबसे पहले अबो एच पी है तो एक्स वाई के ऊपर जाएगा बी डैश पॉइंट, कितना एम एम 20 mm। तो बी डैश पॉइंट एक्स वाई के ऊपर, ये बी डैश पॉइंट है हमारा एक्स वाई के ऊपर 20 mm, ठीक है। उसके बाद एंड 30 mm बिहाइंड वी पी। बिहाइंड वी पी कहाँ पे है, तो एक्स वाई के ऊपर बिहाइंड वी पी है, तो उसका टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई के ऊपर आएगा, कितना एम एम 30 mm। तो बी पॉइंट है तो स्मॉल बी आएगा, तो एक्स वाई के ऊपर स्मॉल बी 30 mm, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन हो गया। कुछ रफ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको याद रखना है, ओके। थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट है पॉइंट सी इज 30 mm अबो एच पी। अभी अबो एच पी मीन्स एक्स वाई के ऊपर आएगा, कितना एम एम 30 mm। सी पॉइंट है तो अबो एच पी मीन्स सी डैश पॉइंट एक्स वाई के 30 mm ऊपर आएगा। अबो एच पी सी डैश पॉइंट एक्स वाई के ऊपर 30 mm आएगा, तो ये देख लो एक्स वाई के ऊपर 30 mm सी डैश, ठीक है। और दूसरा क्या है ऑन वी पी। तो ऑन वी पी है तो ऑन वी पी मीन्स टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, एक्स वाई लाइन पे आएगा। उसका टॉप व्यू मीन्स सी पॉइंट एक्स वाई लाइन पे आएगा, तो सी पॉइंट एक्स वाई लाइन पे। अबो एच पी है तो एक्स वाई के ऊपर डैश फ्रंट व्यू उसका, और उसका टॉप व्यू जो है ऑन वी पी है तो टॉप व्यू उसका एक्स वाई लाइन पे आएगा, देखो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट पॉइंट डी इज 25 mm बिलो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। 25 mm बिलो एच पी पॉइंट डी, बिलो एच पी है तो एक्स वाई के नीचे आएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। तो आप देख लो 25 mm है तो डी पॉइंट है बिलो एच पी, तो एक्स वाई के नीचे आएगा कौन सा पॉइंट, डी डैश पॉइंट। तो डी डैश पॉइंट एक्स वाई के नीचे कितना एम एम 25 mm, तो 25 mm एक्स वाई के नीचे आ गया, ठीक है, बिलो एच पी एक्स वाई के नीचे। 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। इन फ्रंट ऑफ वी पी है तो टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, वो भी एक्स वाई के नीचे ही है, तो डी पॉइंट 15 mm है तो डी पॉइंट 15 mm नीचे, तो एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ई इज 20 mm बिलो एच पी एंड 30 mm बिहाइंड वी पी। 20 mm बिलो एच पी, ई पॉइंट बिलो एच पी है तो ई डैश पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स वाई के नीचे। बिलो एच पी है तो एक्स वाई के नीचे आएगा, डैश फ्रंट व्यू उसका, तो ई डैश पॉइंट एक्स वाई के नीचे है कितना एम एम 20 mm। तो ई डैश पॉइंट जो है वो एक्स वाई के नीचे 20 mm आएगा। फिर वीपी के रेफरेंस में क्या दिया हुआ है, वीपी के रेफरेंस में 30 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी हो तो टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई के ऊपर आएगा, कितना एम एम, जो जितना एम एम दिया होगा 30 mm दिया है, तो उसका मतलब स्मॉल ई जो है वो एक्स वाई के ऊपर 30 mm, स्मॉल ई जो है वो एक्स वाई के ऊपर 30 mm आएगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 जो है वो पॉइंट एफ इज 30 mm बिलो एच पी एंड ऑन वी पी। तो बिलो एच पी जो है तो एक्स वाई उसका फ्रंट व्यू जो है वो कहाँ पे आएगा, बिलो एच पी मीन्स नीचे आएगा, तो बिलो एच पी जो है तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई के नीचे, बिलो एच पी है ना 30 mm बिलो एच पी, तो एक्स वाई के नीचे एफ डैश पॉइंट 30 mm, ठीक है। और ऑन वी पी है तो ऑन वी पी मीन्स टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, एक्स वाई लाइन पे आएगा। ऑन वी पी है तो टॉप व्यू वो एक्स वाई लाइन पे आएगा, तो एफ पॉइंट एक्स वाई लाइन पे, ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट जी। पॉइंट जी इज ऑन एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पॉइंट जी इज ऑन एच पी, तो ऑन एच पी है तो ऑन एच पी हमारे शॉर्टकट ट्रिक में हम देखते हैं ऑन एच पी कहाँ पे है, तो ऑन एच पी। तो ऑन एच पी है तो हमको फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन पे मिलेगा, तो जी का फ्रंट व्यू मीन जी डैश पॉइंट, स्मॉल जी डैश पॉइंट एक्स वाई लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स वाई लाइन स्मॉल जी डैश पॉइंट ऑन एच पी हो गया। 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। इन फ्रंट ऑफ वी पी है तो टॉप व्यू मीन्स स्मॉल जी वो एक्स वाई के नीचे आएगा, कितना एम एम 25 mm, तो एक्स वाई के नीचे 25 mm स्मॉल जी, ओके। ये जी पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट एच इज ऑन एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी। ऑन एच पी है तो ऑन एच पी मीन्स फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे आएगा, एच पॉइंट है इसका मतलब एच डैश पॉइंट एक्स वाई लाइन पे आएगा, ठीक है। एंड 15 mm बिहाइंड वी पी है तो बिहाइंड वी पी, तो बिहाइंड वी पी मीन्स एक्स वाई के ऊपर आएगा टॉप व्यू। बिहाइंड वी पी मीन्स एच पॉइंट का टॉप व्यू जो है स्मॉल एच वो एक्स वाई के ऊपर आएगा, कितना mm ऊपर आएगा 15 mm, ठीक है, तो 15 mm एच,
ओके, एक्स वाई के ऊपर 15 mm एच पॉइंट, एच डैश, एच पॉइंट का लोकेशन हो गया। आई पॉइंट जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो समझने के लिए दिया हुआ है। आई पॉइंट है, आई इज बोथ ऑन एच पी एंड वी पी, मतलब आई पॉइंट है वो एच पी और वी पी दोनों पे है। तो एच पी पे होगा तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे आएगा, और वी पी पे है तो उसका टॉप व्यू भी एक्स वाई लाइन पे ही है। तो दोनों पॉइंट जो है आई एंड आई डैश वो एक्स वाई लाइन पे ही आएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये जो ट्रिक याद रखते हो तो आपको वो 3 स्टेप से जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाइज कि आप पॉइंट के प्रोजेक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हो 3 स्टेप के हेल्प से, वो 3 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ये एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट आपको एक्स वाई के रेफरेंस से ये जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी पोजीशंस पे आप एक्स वाई के रेफरेंस से आपको पॉइंट जो है उसका प्रोजेक्शंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।